हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का गणित मंत्र थ्योरी के एक और नए वीडियो में। आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो हिंदी का हमारा चैप्टर नंबर 1 है, उसका हम लोग महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए वो भी बिल्कुल फ्री, तो आप गणित मंत्रा के टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा। आज हमारा ये पार्ट 1 होने वाला है। हम लोग एकदम पूरे चैप्टर वाइज सारी चीजों को करेंगे। आपको एकदम शेड्यूल में और बेहतरीन तरीका से इस चैनल पे मिलेगा। आप प्लीज एक बार जाकर चेकआउट कीजिएगा प्लेलिस्ट। अभी न्यू चैनल है तो आपको धीरे धीरे सारी वीडियोस मिलने लगेगी। ओके मेरे भाई, तो आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और देखिएगा कि आज का क्लास बहुत ही शानदार होने वाला है और बहुत ही खतरनाक खतरनाक क्वेश्चंस मैं आप सभी के लिए लेकर आया है। अगर आपको मैट्रिक परीक्षा में अच्छा स्कोर करना है तो आपको तो रिवाइज मल्टीपल रिवाइज करना ही होगा। ओके, और चैप्टर वाइज क्या कीजिए। आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा सवाल है कि श्रम विभाजन का अर्थ क्या है। और हमारा चैप्टर का ही नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन का अर्थ क्या है ये आप सभी को बताना है। बोलोगे कि काम को बांटना ही श्रम विभाजन का अर्थ होता है। काम का बांटना श्रम विभाजन का अर्थ है। क्या है मेरे भाई? काम को बांटना। तो आइए, यानी कि पहला का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपको टिक आउट करते जाना है, आपका कितना सही होगा आप कमेंट में अपना आंसर बताइएगा। जिसका सबसे ज्यादा होगा और पहले कमेंट जिसका होगा उसका हम लोग आंसर पिन कमेंट में करने का प्रयास करेंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, जाति प्रथा का मूल अधिकार क्या है? जाति प्रथा का मूल आधार क्या है? तो जाति प्रथा का मेरे भाई मूल आधार क्या है ये आप सभी को बताना है। तो आप बोलोगे कि वर्ण जो है, क्या वर्ण वह जाति प्रथा का मूल आधार है? जाति प्रथा का मूल आधार क्या है? वर्ण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, श्रम विभाजन समाज में किसके लिए आवश्यक है? श्रम विभाजन समाज में किसके लिए आवश्यक है? तीसरा नंबर का तो बोलोगे वह विकास के लिए श्रम विभाजन की आवश्यकता है। इसके लिए मेरे भाई विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए श्रम विभाजन समाज में, श्रम विभाजन की आवश्यकता है किसमें? समाज में। ओके, विकास के लिए। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि जाति प्रथा में उच्च नीच का भाव किससे उत्पन्न हुआ? जाति प्रथा में उच्च और नीच का भाव किससे उत्पन्न हुआ ये आप सभी को बताना है। तो बोलेगा वो अहंकार से। अब मेरे अंदर अहंकार जब नहीं रहेगा, जैसे आपके अंदर अहंकार नहीं रहेगा, तो ये उच्च और ये नीच का भाव उत्पन्न होगा ही नहीं मेरे भाई। ओके, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अहंकार से। आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आप चाहे तो प्रश्न को नोट डाउन मत कीजिएगा। आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, आपको पीडीएफ मिलेगा, आंसर के साथ मिलेगा। अगले, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वीवीआई क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो इस चैप्टर से हम ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, इसका लेखक आखिर कौन है? तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। कौन है मेरे भाई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आइए अगला सवाल देखते हैं। लेखक ने किस चीज का अन्यायपूर्ण बताया? लेखक ने किस चीज को अन्यायपूर्ण बताया? मतलब इस चैप्टर में लेखक ने किस चीज को अन्यायपूर्ण पूर्ण बताया? तो बोलोगे वो हमारा जातिवाद का। किसका मेरे भाई? जातिवाद, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए मेरे भाई अगला सवाल देखते हैं आप सभी का। अगला सवाल क्या है कि श्रम का सम्मान किस समाज में होता है? श्रम का सम्मान किस समाज में होता है? श्रम का सम्मान किस समाज में होता है? तो बोलोगे वो हमारा सभ्य समाज में होता है। किसमें? सभ्य समाज में होता है। श्रम का सम्मान किस समाज में होता है? तो सभ्य समाज में होता है। देखिए, मैं एक चीज को 2-3 बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको चीजें थोड़ा जल्दी याद हो जाए। मतलब कहने का कि मैं ज्यादा बार रिपीट करूंगा तो आपको सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा, तो वहां ऑब्जेक्टिव लगाने में आपको आसानी पड़ेगी। ओके, तो आइए, जाति प्रथा
ने समाज में क्या फैलाया? जाति प्रथा जो है वह समाज में क्या फैलाया? तो बोलोगे भेदभाव। जाति प्रथा, हम देखिए, जाति प्रथा से ही तो भेदभाव फैलाया गया था। अब जैसे जाति प्रथा होता ही नहीं, जैसे कहते कि तुम उच्च जाति को हो, वह नीच जाति क्या है नहीं होता, तो ये भेदभाव नहीं होता। तो जाति प्रथा से किसे फैलाया गया था? तो बोलोगे वो भेदभाव को फैलाया गया। ओके, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, श्रम विभाजन से क्या लाभ होता है? श्रम विभाजन से, श्रम विभाजन से क्या लाभ होता है? तो कार्य में दक्षता, किसमें? कार्य यानी काम करने में दक्षता। क्या होता है मेरे भाई लाभ? काम करने में दक्षता। अगला सवाल है कि जाति प्रथा का विरोध किसने किया? जाति प्रथा का सबसे पहले, यानी कि जाति प्रथा का विरोध आखिर किसने किया था? बोलोगे वो कबीर और गांधी जी ने किया था। जाति प्रथा का जो विरोध थे वो कबीर और गांधी जी ने किया था। किसने? कबीर और गांधी जी ने। ओके, अगला सवाल है मेरे भाई कि श्रम का अपमान करना क्या है? श्रम का अगर हम अपमान करें, श्रम का अगर हम अपमान करें तो वो करना क्या है? आखिर उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो वो हमारा एक अपराध हो जाएगा। श्रम का अपमान करना वह अपराध के अंतर्गत आएगा, यानी कि आप ये अपराध कर रहे हैं। ओके मेरे भाई, अगला है, जाति प्रथा ने समाज को किस रूप में बांटा? जाति प्रथा ने समाज को किस रूप में बांटा? तो बोलोगे वह उच्च नीच, जो अभी पिछले प्रश्न जो देखे होंगे, इस मतलब कि स्टार्टिंग में दूसरा तीसरा शायद प्रश्न, उससे उससे भी आप मार दे ये होंगे कि उच्च नीच। किससे मेरे भाई? उच्च नीच। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मेरे भाई कि लेखक के अनुसार समाज में सबसे बड़ी बुराई क्या है? लेखक के अनुसार, इस चैप्टर में जो लेखक कहते हैं कि इस चैप्टर में लेखक के अनुसार समाज में सबसे बड़ी बुराई क्या है? तो बोलोगे वो हमारा जातिवाद है। देखते हैं कि जातिवाद के चक्कर में यहाँ तक कि मर्डर तक हो जाता है। इसीलिए लेखक के अनुसार समाज में सबसे बड़ी बुराई जो है वह जातिवाद ही है। ओके मेरे भाई, अगला सवाल है कि श्रम विभाजन किस पर आधारित होनी चाहिए? श्रम विभाजन किस पर आधारित होनी चाहिए? तो वह योग्यता पर। किस पे? योग्यता पर। किस पे मेरे भाई? तो योग्यता पर। 14 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं कि श्रम ही पूजा है का अर्थ क्या है? श्रम ही पूजा है, इसका अर्थ क्या है ये आप सभी को बताना है। कि श्रम जो है वही पूजा है, श्रम ही पूजा है, उसका अर्थ क्या है? तो काम करना ही सबसे बड़ा धर्म है। ये बात याद रखिएगा कि काम करना ही सबसे बड़ा धर्म है। जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका सबसे बड़ा धर्म है कि आप मन लगाकर पढ़िए, यही आपका धर्म है। तो श्रम ही पूजा का अर्थ है काम करना ही सबसे बड़ा धर्म है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है मेरे भाई कि जाति प्रथा का सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या है? जाति प्रथा का सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या है? तो बोलोगे कि जाति प्रथा का सबसे बड़ा दुष्परिणाम जो है मेरे भाई वो समाज में भेदभाव है। समाज में भेदभाव जो है वो जाति प्रथा का सबसे बड़ा दुष्परिणाम है। ओके, ये अगला सवाल देखते हैं। लेखक ने समानता किसके लिए आवश्यक बताया? लेखक ने समानता किसके लिए आवश्यक बताया? आवश्यक बताया। 17 का तो बोलोगे समाज में विकास के लिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। समाज में विकास के लिए, समाज में विकास के लिए। ओके, लेखक ने समानता किसके लिए आवश्यक बताया? तो समाज में विकास के लिए। देखिए काफी कम समय में मैं आपको बहुत अच्छी तैयारी करा दूंगा, बस आपको देखते हुए जाना है क्लास को। अगर आप इसका थ्योरी नहीं पढ़े तो मैं आपको थ्योरी भी कराऊंगा, बट अभी अगर आप कहीं पे पढ़ रहे हैं तो प्लीज थ्योरी कर कर आप चैप्टर वाइज टेस्ट लगा लीजिए। ओके, क्योंकि 2026 के एग्जाम में अब हमारा ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए मैं प्रैक्टिस सेट करवा दे रहा हूँ। कहीं से आप अगर थ्योरी पढ़े तो प्लीज पढ़ लीजिएगा। हालांकि मैं थ्योरी भी आपको करवाऊंगा तो धीरे धीरे करवा दूंगा। ओके, श्रम विभाजन में, श्रम विभाजन से समाज में क्या होता है? श्रम विभाजन से, श्रम विभाजन से मेरे भाई समाज में क्या होता है?
ये आप सभी को बताना है। तो बोलोगे कि श्रम विभाजन से समाज में विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। तो आप सभी को मैं पीछे एक प्रश्न था, वो सेम यही सही प्रश्न था जो मैं आपको बताया था, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मेरे भाई अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल है कि कौन सी प्रथा समाज में असमानता फैलाती है। कौन सी प्रथा जो है वो समाज में असमानता फैलाती है। कौन सी प्रथा जो है समाज में असमानता फैलाती है। तो बोलोगे कि वह जाति प्रथा। देखिए जाति प्रथा से ही तो समाज में असमानता फैलता है, ये तो सोचने वाली बात है। ये तो बिल्कुल ही आप अगर आप सोचोगे तो इजी बात है कि जी हाँ, जाति प्रथा से ही असमानता फैलती है। बहुत सिंपल सी बात है। श्रम का महत्व किसने समझाया। श्रम का महत्व किसने समझाया। तो वो डॉक्टर अंबेडकर जी बोल सकते, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ही श्रम का महत्व समझाया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो अम्बेडकर जी लिखे हुए हैं तो अम्बेडकर जी हो जाएंगे। ओके, यानी कि कह सकते हैं मेरे भाई कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं कि लेखक ने किस राष्ट्र का सबसे बड़ी कमजोरी बताया। लेखक ने किस राष्ट्र की सबसे बड़ी कमजोरी बताया। लेखक ने किस राष्ट्र की सबसे बड़ी कमजोरी बताया। तो वो जाति प्रथा का, किसका मेरे भाई, जाति प्रथा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके मेरे भाई, ओके। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि जाति प्रथा किस पर आधारित नहीं। जाति प्रथा जो है वह किस पर आधारित नहीं है। तो जाति प्रथा अहंकार पर आधारित नहीं है। किस पे मेरे भाई, अहंकार, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अगर आप क्लास 10th में है, अगर आपको हैंड्स नोट्स यानी हाथ से बनाया गया नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे 70615804 और 08 पे आप हमारा एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप है, इस पे आप जुड़ सकते हैं। इसका फी है 149। इस पे आपको बेहतरीन तरीका से पीडीएफ एकदम हैंड हाथ से बनाया गया साइंस का नोट्स मिल जाएगा, जिससे आप कम समय में बेहतरीन तैयारी करके आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो आपका मन, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, नोट्स को ले सकते हैं। ओके मेरे भाई, अगला, समाज में असमानता क्यों आई। समाज में असमानता क्यों आई। तो बोलोगे जाति प्रथा से ही तो असमानता आई। तो बोलोगे कि जाति प्रथा से समाज में असमानता आई। ओके मेरे भाई, ओके। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, श्रम का आदर कौन करता है। श्रम का आदर कौन करता है। श्रम का आदर कौन करता है। तो बोलोगे वो ज्ञानी व्यक्ति करता है, जो जानेगा, जिसे पता है कि श्रम आखिर है क्या, इससे क्या लाभ है। तो जो इसके बारे में जानेगा उसी, तो जैसे अब कोई बोले मीठा, मेरे भाई, तो मीठा के बारे में, गुड़ के बारे में कोई जानेगा तब ना कि इसका क्या प्रॉफिट है, कितना फायदा करता है। तो इसी तरीका से श्रम को कौन अच्छे से आदर करेगा, तो वह ज्ञानी लोग करेगा। ज्ञानी जानने वाला ही तो करेगा ना। बोलोगे हाँ। अगला सवाल है मेरे भाई कि जाति प्रथा ने किससे अपमानित किया। जाति प्रथा ने किसे अपमानित किया। जाति प्रथा ने किससे, मतलब किसको अपमानित किया। तो श्रमिक वर्ग को, श्रमिक वर्ग को, यानी कि लेबर मजदूर हो गए, यानी नीच जाति, ये सब जो है श्रमिक वर्ग के लोग, इन्हें ये जाति प्रथा जो था वो काफी अपमानित किया। जैसे छोटे वर्ग के लोग हैं, जैसे छुआछूत जो कहते थे, तो छोटे में चलता था, कोई उनके हाथ से पहले पानी नहीं पीता था। तो ये जो है श्रमिक वर्ग के अपमानित बहुत किया। तो यही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसके खिलाफ आवाज उठाए थे। समानता शब्द का अर्थ क्या है। समानता शब्द का अर्थ क्या है। तो बोलो वो बराबरी। क्या मेरे भाई, बराबरी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, लेखक के अनुसार जाति प्रथा खत्म करने के लिए क्या आवश्यक है। लेखक के अनुसार जाति प्रथा अगर खत्म करना है उसके लिए क्या जरूरी है। तो शिक्षा और जागरूकता। अगर किसी के अंदर शिक्षा नहीं है, अगर उसके अंदर शिक्षा है और जागरूकता है, तभी हम लोग लेखक के अनुसार
जाति प्रथा को खत्म कर सकता हो। अपने अनुसार भी सोचो ना मेरे भाई, पढ़ा लिखा ये नहीं मानता है, क्यों मानेगा? ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। श्रम विभाजन का सही रूप क्या है? श्रम विभाजन का सही रूप क्या है? 28 नंबर तक बोलोगे योग्यता आधारित कार्य। योग्यता आधारित कार्य, क्या मेरे भाई? योग्यता आधारित कार्य श्रम विभाजन का सही रूप है। अगला है कि लेखक ने श्रम को किससे के समान बताया? लेखक ने श्रम को किसके समान बताया? तो पूजा के समान बताया। लेखक ने श्रम को किसके समान बताया? तो पूजा को। ओके, पूजा नाम नहीं मेरे भाई, पूजा करने वाला पूजा। जाति प्रथा किस भावना से विपरीत है? जाति प्रथा किस भावना से विपरीत है? जाति प्रथा किस भावना से विपरीत है? तो समानता, समानता की भावना से विपरीत है, यानी समानता की। ओके मेरे भाई, मेरे साथियों, आज का ये फर्स्ट क्लास आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा होगा तभी हम और आगे वीडियोस आपको लिए लाएंगे। और ये हमारा न्यू चैनल है मेरे भाई, प्लीज आप इसको सपोर्ट कीजिएगा जिससे इसकी ग्रो हाई हो। और आप सभी के लिए जो डिमांड रहेगा वो मैं फुलफिल करूंगा। आप प्लीज अपना कमेंट और अपना राय जरूर दीजिएगा कि आपको किस किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। एकदम आपको कमेंट कर देना कि किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, मैं उस पे देखूंगा कि अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मैं उसको जरूर वीडियोस बनाऊंगा। आपको जो वीडियोस मिलेगी मेरे भाई, तो इसी पीडीएफ के रूप में मिलेगी या फिर पीपीटी के रूप में मिलेगी। बहुत जल्द मैं बोर्ड्स पे आपको मैथ्स भी पढ़ाऊंगा क्लास 10th के लिए। तो यहाँ पे क्लास 10th का कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। अब आप मेरे भाई बताओ कि आपने इस 30 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही किए? ये आप सभी को कमेंट में करना है। जिसका 30 में से झूठ नहीं, ईमानदारी से बोलना है। जो भी किए हैं सही कीजिएगा, झूठ नहीं बोलना है। जितना सही हो वो आपको बताना है। उसके उनका हम कमेंट पिन कर देंगे। पिन मतलब सबसे पहले उनका कमेंट दिखेगा। और इससे क्या होगा कि लोगों को पता चलेगा कि मेरे मेरे से भी ज्यादा पढ़ने वाले लोग। इससे कंपटीशन यानी कि पढ़ने का योग्यता पड़ेगा। आप लोग ज्यादा पढ़ने पे ध्यान दीजिएगा। आई होप आपको आज की इस क्लास अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।